राजाराम श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी किराकत जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में समस्त छात्र छात्राओं आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज कक्षा 12 विषय हिंदी, साहित्यिक हिंदी एवं सामान्य हिंदी, अध्याय 4 मैथिली शरण गुप्त, शीर्षक पाठ का नाम कैकेयी अनुताप पढ़ाएंगे। अब आप लोग देखिए, संदर्भ राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित कैकेयी अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग वही है, भरत जी राम को मनाने के लिए चित्रकूट पहुँचे हैं। व्याख्या, हे भरत भद्र अब कहो अभिशप्त अपना। हे भरत श्रेष्ठ, प्रभु राम भरत जी एवं साकेतवासी राम को मनाने के लिए चित्रकूट गए हैं। उसी समय का वर्णन है। चित्रकूट में प्रभु राम की कुटिया के आगे साकेतवासी मुनिगण सब लोगों की सभा बैठी हुई है। उसी में प्रभु राम अपनी समुद्र जैसी गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? लक्ष्मण से प्रश्न कर रहे हैं। अरे भरत से, हे भरत श्रेष्ठ, अब अपनी अभिलाषा बताओ, अपनी इच्छा बताओ कि तुम लोग मेरे पास यहाँ वन में क्यों आए हो, किस लिए, किस काम के लिए आए हो। और सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। इस प्रकार प्रभु राम की समुद्र जैसी वाणी को सुनकर वहाँ उपस्थित मुनिगण साकेतवासी सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, सजग हो गए। जैसे स्वप्न में पड़ा हुआ व्यक्ति स्वप्न टूटने के बाद पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में हो जाता है, उसी प्रकार वहाँ उपस्थित प्रभु राम की वाणी को सुनकर सब लोग सजग हो गए। इतनी बात को सुनकर भरत जी प्रभु राम से कहते हैं, हे यार रहा क्या भरत अभिशप्त अब भी। हे यार, कितना सब कुछ होने पर भी अभी भरत की क्या शेष अभिलाषा बाकी रह गई। मिल गया कंटक राज उसे जब तक, इतना सब कुछ होने पर भी तुम जैसे धैर्यवान शीलवान भाई को रहते आज उसे अकंटक अयोध्या का राज्य मिल गया, निष्कंटक, कोई बाधा नहीं है। उसे राजा बनते ही तुम जैसे धैर्यवान शीलवान भाई को पाया। तुमने तरु तले अरण बसेरा, तुम्हारे जैसे भाई को जंगल में वृक्षों के नीचे रहने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ। रह गया अब सब शेष, तथापि क्या मेरा इतना सब कुछ होने पर भी इस भरत की शेष कोई अभिलाषा बाकी रह गई। तन तड़प तड़प तृप्त तात ने त्यागा। तुम्हें बन जाने के बाद पिताजी ने अब तड़प तड़प कर अपने प्राण को त्याग दिए। क्या रहा अब सब, और तथापि अभागा इतना सब कुछ होने पर भी इस अभागे भरत की अभी भी कोई शेष अभिलाषा बाकी रह गई। हाँ, इसी अयस हेतु जनन था मेरा। मुझे तो ऐसा लगता है इसी अपजस को ढोने के लिए आज इस धरती पर मेरा जन्म हुआ है। निज जननी के हाथ हननता मेरा, अपनी ही माता के द्वारा
आज अपना ही हनन होना था। अब कौन अभिशप्त और आर वह किसका? हे भाई, अब भी बताइए कि और कौन सी शेष अभिलाषा इस भरत की बाकी रह गई, जिसका सारा संसार नष्ट हो गया, घर मटिया मेट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। आज मुझसे मैंने ही आज स्वयं में मुँह फेरा। आज मुझे अपने आप से ग्लानि घृणा हो रही है। आज मैंने अपने से मुंह फेर लिया है। आज मुझे स्वयं अपने आप से विरक्त की अनुभूति हो रही है। हे यार, बता दो तुम ही अभिशप्त मेरा। हे यार, हे भाई, इतना सब कुछ होने पर भी आज आप अपनी मेरी अभिलाषा बता दो। इतनी वाणी भरत की, श्रेष्ठ भरत की वाणी को सुनकर प्रभु ने भाई को पकड़ कर हृदय पर खींचा। प्रभु रामचंद्र जी ने पकड़कर भरत को अपने हृदय से लगा लिया और अपने रोदन जल से प्रेम पूर्वक उसे अपने आंसुओं से सींच दी। कहने लगे, उसके आशय की था मिलेगी किसको? उसके हृदय की, भरत जैसे महान भाई के हृदय की गहराई की था किसको मिल सकती है? कोई नहीं पा सकता है। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। भरत जी जैसे महान पुत्र को जन्म देने वाली माता भी उसके हृदय की गहराई की था नहीं पा सकती है। उसके हृदय की गहराई की था नहीं पा पाई। काव्य सौंदर्य। इन पंक्तियों में भातृ हृदय की गहराई को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। गुप्त जी सरलतन एवं भावात्मक के साथ इस प्रसंग की अभिव्यक्ति की है। श्री राम द्वारा पूछा गया प्रश्न के हृदय को उद्वेलित कर देता है, मानो इसके हृदय का सारा आवेग उमड़ कर बाहर आ गया। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक शैली, अलंकार उपमा अनुप्रास, रस शांत, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद गुण। आज